हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन अकेडमी। तो आज हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी के टेस्ट नंबर 11 के बारे में। हम यहाँ पर जीएस और करंट अफेयर दोनों पोर्शन यहाँ पर साथ साथ लेकर चल रहे हैं ताकि आपकी जो तैयारी है वो भी साथ साथ यहाँ पर चलती रहे, करंट अफेयर के भी। तो दोनों ही लेकर हम यहाँ पर चल रहे हैं। यू कैन आल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो इन अकेडमी के नाम से ही है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास है प्रश्न है वो संबंधित है यहाँ पर करंट अफेयर से। प्रश्न है हमारे पास कि जोहा जो चावल है जो हाल ही में ही खबरों में आया है वो किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है या राज्य से संबंधित है। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर असम। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बताया है कि जो असम राज्य का जो जोहा चावल है वो न्यूट्रोफाइट गुणों से संबंधित है। इस जो चावल है यहाँ पर इसमें जो शर्करा की मात्रा है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से जो है मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक यहाँ पर होगा। यानी जो इंसुलिन की जो मात्रा है वो इसमें काफ़ी कम है, तो जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं तो उनमें ये काफ़ी लाभदायक यहाँ पर होने वाला है जोहा चावल, जो आपको मिलता है यहाँ पर असम राज्य में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि 1 जुलाई यानी आज ही की डेट जो है वो किस संबंधित है। तो वो संबंधित है यहाँ पर जीएसटी दिवस के रूप में हम 1 जुलाई को बनाते हैं। जितने भी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जितने भी आपके यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर थे, उनको जीएसटी के में सम्मिलित यहाँ पर कर लिया गया है। और जो जीएसटी है इसकी शुरुआत 2017 में यहाँ पर की गई थी। 2017 से यहाँ पर लागू है जीएसटी पूरे भारत में। तो इस जो 1 जुलाई में यहाँ पर जीएसटी दिवस के रूप में हम यहाँ पर बनाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत की स्थलीय सीमा जो 1500-200 किलोमीटर के आसपास है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो किस देश की सीमा के साथ यहाँ पर लगती है। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारा यहाँ पर सही आंसर है। सबसे अधिक स्थलीय जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ यहाँ पर लगती है। इनका क्रम हम जान लेते हैं। तो क्रम कुछ इस प्रकार है कि बांग्लादेश सबसे अधिक, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और सबसे अंत में है यहाँ पर अफ़गानिस्तान, जो लगभग 72 किलोमीटर के आसपास आपकी जो सीमा है वो अफ़गानिस्तान के से लगती है। जो पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वो उस क्षेत्र में यहाँ पर है। तो सबसे अधिक किसके साथ मिलती है, तो वह है यहाँ पर बांग्लादेश। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कोटक समिति किससे संबंधित है। ये संबंधित है यहाँ पर सही आंसर जो हमारे पास होगा यहाँ पर कॉरपोरेट नियंत्रण से। सही आंसर हमारे पास यहाँ पर बी, कॉरपोरेट नियंत्रण संबंधित है यहाँ पर कोटक समिति। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है वो ये है कि पूसा हाइब्रिड 4 किसकी किस्म है। तो ये किस्म है जो है टमाटर की। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सर्वाधिक प्रबल ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो सबसे अधिक अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो है यहाँ पर भाप, जिसको कई बार यहाँ पर जल वाष्प भी देखने को मिलता है। तो जल वाष्प या भाप, कोई सा भी आंसर मिले यहाँ पर तो वही हमारा यहाँ पर सही होगा। भाप सबसे अधिक जो है वो शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव को 36 से 70% कारण यहाँ पर हो सकती है हमारे वायुमंडल का। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। तो पौधों के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी यहाँ पर होती है वो होती है यहाँ पर चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी पौधों के लिए सबसे असरदार यहाँ पर मानी जाती है। अगर हम बात करते हैं जो चिकनी मिट्टी है वो साधारण मिट्टी, बलुई मिट्टी और रेत का मिश्रण यहाँ पर होती है, जो पौधों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो एशिया की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो है यहाँ पर चिल्का झील। चिल्का जो झील है वो उड़ीसा राज्य में है।
और ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की यहाँ पर झील है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि विलियम डिग्बी ने भारत के किस पहलू के बारे में लिखा है? तो ये लिखा है यहाँ पर भारत में अकाल के बारे में। विलियम जो डिग्बी है, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी ब्रिटिश पीरियड में, जब यहाँ पर भारत में लगातार ही अकाल जो है पड़ रहे थे। तो हम बात करते हैं, भारत में कई अकाल पड़े और उन अकालों की जो है संज्ञानता के लिए विलियम डिग्बी के अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। 1857 की अगर हम बात करते हैं, जब यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा जो विद्रोह हुआ था, प्रथम जो विद्रोह हुआ था 1857 का जो विद्रोह, उसके बाद से ही यहाँ पर लगातार अकाल की स्थिति में देखने को मिलती है। और 1870 के दशक के आसपास ये एक प्रचंड रूप में हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ताकि अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से जो भारत की जो खेती का सिस्टम था उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया था। अब जो भारत में जो एग्रीकल्चर हो रही थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो रही थी, और भारत में जो है नील की खेती के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था ब्रिटिश व्यापारियों ने, और नील की खेती की वजह से जो फूड प्रोडक्शन था वो काफ़ी कम हो गया था, और फूड प्रोडक्शन की वजह से जो है भारत में अकाल की स्थिति यहाँ पर बनी थी। अगर हम बात करते हैं पूरी तरीके से इन अकालों के लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों को जिम्मेदार यहाँ पर ठहराया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो सही आंसर हमारे पास यहाँ पर भारत की संसद। भारत की संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो जजों की संख्या को यहाँ पर चेंज कर सकती है। भारत जब से आज़ाद हुआ है तो लगातार भारत की संसद ने इनको चेंज किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट जो थे वो थे 7 जज की यहाँ पर है। फिर उसके बाद बात करते हैं, यह संख्या 1956 में जो है वो 10 हुई, और 1960 में ये बढ़ाकर यहाँ पर 13 की गई थी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 1970 में यहाँ पर 17, और 1985 में ये यहाँ पर 25 की गई। लेकिन हम बात करते हैं वर्तमान में इनकी संख्या यहाँ पर कितनी है। वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी संख्या यहाँ पर 33 बताई गई है। तो वर्तमान में यहाँ पर कितनी संख्या है? यहाँ पर 33 उनकी यहाँ पर संख्या है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त यहाँ पर किया जाता है? तो वो किया जाता है यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति यहाँ पर की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा मठ है वो है यहाँ पर तवांग मठ। सी आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। तवांग मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है, और यह है लहासा, तिब्बत के अलावा दुनिया का सबसे बड़ा मठ भी यहाँ पर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में तोपों को पहली बार उपयोग यहाँ पर किया गया था? तो सही आंसर हमारे पास जो होगा वो होगा यहाँ पर पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। हम बात करते हैं पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था यहाँ पर 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पहली बार यहाँ पर जो है तोपों का प्रयोग किया गया था। हम बात करते हैं यह युद्ध जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यहाँ पर लड़ा गया था। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं बाबर ने कुल मिलाकर जो है 4 युद्धों को यहाँ पर शामिल हुआ, 4 युद्ध में यहाँ पर शामिल हुआ था। एक तो था यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा था हमारे पास यहाँ पर खानवा का युद्ध। खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 1527 ईस्वी में यहाँ पर हुआ था, और यह युद्ध जो है बाबर और अफ़गानों के बीच यहाँ पर हुआ था। बाबर और ये जो है यहाँ पर हुआ था राणा सांगा के बीच। राणा सांगा के बीच यहाँ पर खानवा का युद्ध जो है वो हुआ था। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो दूसरा युद्ध लड़ा इसने, वो था यहाँ पर चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध था वो हुआ था 1528 ईस्वी में,
और 1528 ईस्वी में ये बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। मेदिनी राय के यहाँ पर बीच हुआ था। और सबसे लास्ट में जो हुआ था वो हुआ था यहाँ पर घाघर का युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ था, ये हुआ था यहाँ पर 1529 ईस्वी में। और यह युद्ध बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। तो ये 4 युद्ध थे जो बाबर ने यहाँ पर लड़े थे, और बाबर इन चारों में ही यहाँ पर विजयी हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि मेहरुनिसा किस नाम से प्रचलित थी। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था। तो नूरजहाँ का जो वास्तविक नाम था वो मेहरुनिसा था, और मेहरुनिसा किस नाम से प्रचलित थी, वो थी यहाँ पर नूरजहाँ से। नूरजहाँ जो है वो, यह हम बात करते हैं मेहरुनिसा जो है वो शेर अफगान की विधवा थी, जो बाद में जो है जहांगीर की पत्नी बनी, और जहांगीर ने इसे नूरजहाँ की उपाधि यहाँ पर दी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सिकंदर के आक्रमण के समय कौन सा राजवंश राज्य कर रहा था। सिकंदर के जो आक्रमण के समय यहाँ पर भारत में नंद वंश का यहाँ पर शासक था। तो उस समय जो है नंद वंश का शासन था, और उस समय जो राजा था वो था यहाँ पर घनानंद। घनानंद यहाँ पर उस समय राजा था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा था। कालिदास जो प्रथम नाटक था वो था यहाँ पर मालवीय अग्निमित्र, और जो अग्निमित्र है यहाँ पर इसका जो है वो कौन था, नायक था। अग्निमित्र जो है वो यहाँ पर नायक था। और कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमोर्वशीय, ये चारों ही यहाँ पर जो है कालिदास के नाटक हैं। लेकिन प्रथम नाटक क्या था यहाँ पर, वो था यहाँ पर बाल्मी का अग्निमित्र। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर वाजसेनेयी किस वेद से संबंधित है। तो ये संबंधित है यहाँ पर यजुर्वेद से। आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। तो ये प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस करें। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।